झालावाड़ शहर के हरिनगर कॉलोनी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन जी की पूजा अर्चना की। इसलिए इस दिन को अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इस भोग में दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, खीर, चूरमा आदि सभी तरह के पकवान शामिल होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता असीमित है। गो पूजन, गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की घटना की याद दिलाती है। इस दिन भगवान कृष्ण की जीत और इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व, प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान। इस दिन गोवर्धन पर्वत को पूजने का विधान है जो हमें प्रकृति की रक्षा और उसके प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। गौ सेवा और गो पूजन गायों को भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना जाता है और इस दिन गौ माता की विशेष पूजा का विधान है। विधि विधान से पूजा अर्चना आरती के पश्चात सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा ली। गोवर्धन पूजा का महत्व, प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान। इस दिन गोवर्धन पर्वत को पूजने का विधान है जो हमें प्रकृति की रक्षा और उसके प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। इसका क्या महत्व है और किस लिए की जाती है? गोवर्धन जी की पूजा इंद्र देवता जी के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी के लिए की जाती है। उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी चपटी उंगली को, पूरा पर्वत अपने चपटी उंगलियों पर लेकर पूरी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और यह मेन पशु पक्षियों के प्राकृतिक आपदाओं वगैरह से बचाने के लिए इनको की जाती है। और इनकी जो पूजा, जो इनका बनावट होती है, वो गोबर के बेस से की जाती है। और पूरी संस्कृति, प्रकृति को अपने चपटी उंगली पर उन्होंने पूरा पर्वत उठाया है और उनकी ब्रजवासियों की रक्षा की है, सभी आपदाओं से बचाया है। आप ये पूजा अर्चना करने के बाद इनकी पर्वत की परिक्रमा लेते हैं, तो इससे क्या मतलब परिक्रमा का महत्व क्या है? जो पर्वत की परिक्रमा की जाती है, इसका महत्व है कि हम अगर नहीं परिक्रमा हो जाएगी तो ये पूरे 84 कोस की परिक्रमा मानी जाती है। यहाँ जो परिक्रमा की जाती है वो 84 कोस की परिक्रमा मानी जाती है। और इसमें प्रसाद के रूप में यहाँ पर्वत पर क्या क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ प्रसाद के रूप में जो भी घर में दिवाली के पर्व पे जो मीठा बनता है वो गोवर्धन जी को चढ़ाया जाता है। दूध छाछ से इनकी बिलोनी की जाती है और परिक्रमा से इनको पूरा पूजा का पूरी पूजा संपन्न होती है। इनकी परिक्रमा से पूरी पूजा संपन्न हो जाती है। गोवर्धन जी की इनकी परिक्रमा करने के बाद यह मान्यता है कि जो इनको भोग लगाया जाता है उसका प्रसाद अगर दांतों से ग्रहण किया जाता है तो जिन भी बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के दांतों में परेशानी होती है, उसको मुंह से उठाने से वह परेशानी दूर होती है।